गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी थर्ड लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे जो हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था। पिछले दिन हम लोग ने पढ़ा था चैप्टर उड़ियो पंख पसार। ठीक, इसमें क्या पढ़ा था? चुनमुन नाम की एक लड़की है, उसकी नानी है जो कि उससे परेशान है कि वो हमेशा लालच में ज़्यादा खा लेती है और उन्हें उनकी चिंता थी। तो चुनमुन को एक कहानी सुनाती हैं रात में सोते वक्त। तो उन्होंने किसकी कहानी सुनाई? तोते की। तोता क्या था? बहुत अच्छा था, सबकी बातें मानता था, अपने मम्मी पापा की बातें मानता था, लेकिन मन चाहे सैर सपाटे और इधर उधर घूमना उसकी आदत बन गई थी। उसके लिए वो नहीं सुनता था। एक दिन वो क्या देखता है कि समुद्र के उस पर एक द्वीप है, उसे बहुत अच्छा लगा, वो जाएगा। तो जाते वक्त सभी लोग उसको मना करते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र बहुत विशाल है, कितने देर तक उड़ेगा और वहाँ जाके भी क्या होगा, आना भी है, इसलिए। लेकिन वो किसी के नहीं सुनता है, वो वहाँ जाता है। जैसे ही जाता है वहाँ पे बहुत सारे फल देखता है, फल खाता है और उसको लालच आ जाता है कि इतने फल फिर आऊंगा। तो डेली वही काम करने लगता है। सब उसको मना करते हैं कि एक लिमिट के बाद ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, वो फल खाने के लालच में वहाँ हमेशा जाता रहता है, डेली। एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी क्षमता से अधिक फल खा लिए, तो उसका पेट तो भर गया, और हिलजुल भी नहीं पा रहा था, और साथ ही एक बड़ा सा फल तोड़ा अपनी माता और पिता के लिए। अब वो उड़ने लगा। उड़ते वक्त क्या हुआ, एक तो उसने भरपेट खाया था, बहुत कष्ट हो रहा था, भार लग रहा था, थक जा रहा था, और साथ ही साथ मुंह में क्या था, बड़ा सा फल अपने माता पिता के लिए, जो बोझ वो उठा नहीं पा रहा था उतनी तेज तेज उड़ने के लिए। फिर क्या होता है, अचानक वो समुद्र में गिर जाता है, और ये चीज उसके दोस्त लोग दूर से देख लेते हैं। जैसे तैसे उसको बचा के ले आते हैं, लेकिन आने के बाद क्या, उसको बहुत फिक्र होती है, उसके माता पिता को भी फिक्र होती है कि ऐसा क्या हो गया। तो उसके माता पिता ने क्या समझाया कि इसीलिए उसकी जान जाने वाली थी। उसके माता पिता ने क्या समझाया, इसीलिए कहा था लालच में पड़कर कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए और अधिक नहीं खाना चाहिए, यही सब। तो तोता समझ गया और उसके कारण उसने अपने माँ बाप को सॉरी बोला। यही बात चुनमुन भी समझ गई। वो समझ गई कि उसकी नानी उसको क्यों सुना रही है। फिर क्या था, फिर उसने भी सोच लिया, ठान लिया कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप इस पेज पे आओ। मैंने इसमें कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मार्क कराया है? आवश्यकता, उत्पन्न, प्रसिद्ध, बाधा। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कराया, चुनमुन स्कूल से लौटकर क्या खाने लगी? चुनमुन स्कूल से लौटकर आने पर समोसा खाने लगी। नानी को चुनमुन के बारे में कौन सी चिंता सता रही थी? नानी को ये सता रही थी कि अगर वो इसी तरह लालच में खाती रही तो उसका क्या होगा। तोते किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तोते अपनी तेज गति की उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद लिखित में आओ। चुनमुन नानी से डैश सुनने की जिद करने लगी। क्या सुनने की? कहानी। तोते हर रोज की डैश की यात्रा करते हैं, हजारों मील की यात्रा करते हैं। तोते के मन में हर दिन फलों के लिए लालच बढ़ता गया। ठीक, उसके बाद युवा तोते की किस आदत से माँ बाप परेशान थे? युवा तोता सब सेवा करता, सब कुछ करता, बस वो अपना सैर सपाटे के लिए मनचाही इधर उधर घूमता, इसके लिए वो नहीं सुनता था अपने माता पिता की बात। इसी आदत से उसके माँ बाप परेशान थे। द्वीप पर जाने से तोते की बाकी सभी तोते क्यों रोक रहे थे? क्योंकि समुद्र बहुत विशाल है और वहां तक जाने में वो थक जाएगा और कोई मुसीबत आ सकती है, इसलिए उसको रोक रहे थे। तोते का चक्कर खाकर समुद्र में गिरने का क्या कारण था? तोते का चक्कर खाकर समुद्र में गिरने का कारण क्या था? अपनी आवश्यकता से अधिक खा लिया था और प्लस
एक भारी फल भी लेके आ रहा था फिर माता पिता जो जिसका बोझ वो उठा नहीं पाया। अच्छा, किसने किससे कहा खाने दो ना भूख लगी है? चुनमुन ने नानी से। उस द्वीप तक जाना कठिन है, तोते के साथियों ने तोते से। लालच में पड़कर सीमा तोड़ने से हानि उठानी पड़ती है, किसने कहा? माता पिता ने तोते से। ठीक, यहाँ पे देखो नीचे लिखा था, नीचे लिखे शब्दों में जो शब्द स्त्रीलिंग जाति के हो उसे गोल बनाइए, जो पुरुष जाति के हो उसे स्क्वायर बनाइए। नानी स्त्रीलिंग है, चुनमुन स्त्रीलिंग है, गोल। पिता और समुद्र पुल्लिंग है, स्क्वायर। माता स्त्रीलिंग है, गोल। आम पुल्लिंग है, तोता पुल्लिंग है, थाली स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया था, चित्रों को देखकर एक या बहुवचन लिखिए। ये क्या है? एक ट्री है तो मतलब एक वचन, यहाँ 3 है मतलब बहुवचन, यहाँ 2 समोसे मतलब बहुवचन, यहाँ एक गुड़िया है तो मतलब एक वचन, एक औरत है एक वचन, 2 तोते हैं तो बहुवचन। इस चैप्टर से मैंने यहीं तक पढ़ाया था। अब आओ नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक, आज हम इसे पढ़ेंगे। पिताजी अभी अभी दरबार से लौटे ही थे कि मुनिया झट उनकी गोद में चढ़ गई और बोली, पिताजी कहानी सुनाओ। मतलब कोई है जिसके पिताजी लौटे थे दरबार से और उसके मुनिया जो है उसकी बेटी का नाम है, वो तुरंत अपने पिता की गोद में बैठ जाती है और बोलती है कि कहानी सुनाओ। कहानी तो तुम रोज ही अपनी माँ से सुनती हो, पिताजी ने कहा। ठीक है, पिताजी बोले तुम तो रोज ही सुनती हो अपनी माँ से। नहीं पिताजी, आज आप सुनाओ। माँ तो बस जब देखो तब परियों की ही कहानी सुनाती है। मुनिया मचल उठी, बोले नहीं पिताजी आप ही सुनाओ, मम्मी तो सिर्फ परियों की कहानी सुनाती है, आज आप ही सुनाओ। तो फिर तुम्हें किसकी कहानी सुननी है? पिताजी ने उसे पलंग पर बिठाते हुए पूछा, बेड पे बिठाते हुए पूछा कि किसकी कहानी सुननी है? राजा की कहानी पिताजी, आप तो रोज दरबार जाया करते हैं। उसने बोला राजा की कहानी, क्योंकि आप रोज दरबार जाते हैं। आपको तो वो राजा की कहानी आती ही होगी। मुनिया के मुंह बनाते हुए बोला। उसने बोला कि आपको तो आती होगी क्योंकि आप रोज दरबार जाते हैं। पिताजी अचकन उतारते हुए बोले, हाँ मुनिया, राजा की कहानी तो खूब आती है। चलो छत पर चले, वहीं तुम्हें कहानी सुनाते हैं। ठीक है, उसने मुनिया से बोला चलो अपने कपड़े उतारे, मतलब अचकन ऊपर का कोट, और फिर उसके बाद वो लेके गए, चलो छत पे मैं जाके तुम्हें सुनाता हूँ। दोनों छत पर जाके चांद सितारों की छाव में बैठ गए। ठीक, पिताजी ने कुछ याद करते हुए कहानी सुनानी शुरू की। बात बहुत पुरानी है। एक गुरु और उसके साथ कुछ चेले तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। बहुत लंबे समय की बात है। एक बार एक गुरु और उसके कुछ चेले तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब वे थक गए तो एक नगर में विश्राम करने के लिए रुक गए। जब वो रास्ते में थक गए तो कहाँ रुक गए? एक जगह पे विश्राम करने के लिए। सभी को भूख भी बहुत लगी थी। सभी को क्या लगी थी? भूख। गुरु ने एक चेले को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। गुरु ने क्या किया? एक चेले को भेजा, जाओ बाजार से सामान लाओ। बाकी चेले खाना बनाने की तैयारी करने लगे। कोई लकड़ी बीन कर लाया तो किसी ने ईंटों का चूल्हा तैयार किया। अब सभी सामान आने का इंतजार करने लगे। सबने तैयार कर दिया, चूल्हा वूल्हा बना दिया कि अब आएगा सामान, अब बने। थोड़ी देर में चेला बदहवास हालत में दौड़ता दौड़ता वापस आया। थोड़ी देर में क्या हुआ? भागता भागता हाँफता हाँफता एक चेला वापस आया। हाँफते हाँफते उसने बताया, गुरुजी ये नगर तो बड़ा ही अजीब है। बोला क्या? ये नगर बहुत अजीब है। यहाँ तो चारों ओर सन्नाटा है, चारों तरफ शांति है, सन्नाटा है, कोई नहीं दिख रहा है रास्ते में। सारे बाजार, चौक, गलियां और रास्ते खाली पड़े हैं। मतलब सभी कुछ बंद है और सब खाली है। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा।
कोई भी कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। चेले की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। चेले की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। सोचने लगे कि ये कैसा नगर है जहाँ दिन में कोई दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें वहां से जाता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। सब लोग सोचने लगे दिन में कोई दिखाई नहीं देता, कैसा शहर है। तभी उन्हें वहां से जाता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। पूछने पर उसने बताया कि यहाँ लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। ये देखो एकदम उल्टा, यहाँ लोग क्या करते हैं, दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं। गुरुजी ने कुछ सोचते हुए आदेश दिया, हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। गुरुजी सोचने लगे, सोचने का क्या बोला, यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, चलो यहाँ से, यहाँ सब उल्टा पुल्टा है, अतः ये मूर्खों की नगरी है, मतलब ये मूर्ख लोगों की नगरी है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। ठीक, पर सारे चेले इतने थके हुए थे कि वहां से हिलना तक नहीं चाहते थे। सभी चेले बहुत थके हुए थे, इसलिए हिलना नहीं चाहते। आखिर में ये तय हुआ कि कल भोर होते ही वे सब वहां से निकल चलेंगे। रात होते ही नगर में चहल पहल शुरू हो गई। गुरु के साथ चेले भी नगर घूमने निकल पड़े। वे सभी ये देखकर हैरान हो गए कि वहाँ सभी कुछ 1 टके में मिलता था, 1 टके में। ओके, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कुछ भी हो, मिठाई हो, चाहे रबड़ी लो, चाहे बादाम लो, सभी माल 1 टके में। चांदी का कंगन भी 1 टके में, तो पूरी भाजी भी 1 टके में। अगर सब कुछ 1 टके में मिलेगा तो कोई वैल्यू रह जाएगा? नहीं। तो अब तक जो तुम लोग ने सुना, ये 2 पेज आज मैंने पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि चुनमुन कहानी सुना रहे हैं उसके पिताजी, और चेले और गुरु की कहानी, गुरु और चेलों की। और एक नगर में रुकते हैं, वहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा है। दिन में सब सोते हैं, रात में सब जगते हैं। और जब सामान खरीदने गए तो क्या मिलता है, सभी कुछ 1 टके में। चाहे सोना चांदी हो वो भी 1 टके, चाहे खाने की चीज़ हो वो भी 1 टके में, चाहे मिठाई हो, सब 1 टके में। और इसीलिए गुरुजी वहाँ नहीं रुकना चाहते, बोलते मूर्खों की नगरी, यहाँ से तुरंत चलो, कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। ठीक, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे इसका कंटिन्यूशन पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, माय टीचिंग ओवर, थैंक यू।